हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज एक बार पुनः हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा। दोस्तों कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी हमने प्रैक्टिस सेशन किया था और आज भी हम प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फर्स्ट कि राइट आउट द डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल्स मैट्रिक्स को लिखना है। ए इस प्रकार से दे रखा, बी दे रखा और सी दे रखा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, तो ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका जो डायगोनल्स मैट्रिक्स किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो 4 -3 और 7 ये डायगोनल्स दे रखे। बाकी वाले क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये 0 हो जाएंगे। बाकी वाले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो ये 3 इज मल्टीपल बाई 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 3 दो एलिमेंट्स दे रखे, 2 इज मल्टीपल बाई 2, 2 -6, बाकी का ये वाला क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और सी वाला यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से दे रखा हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 3 -8 0 और 5 0 0 0 0 0 एंड यहाँ पे भी 0, ये 0 ये 0 0 एंड 0, एक मिनट, ये 0 और ये 0 ये 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये थोड़ा सा सीध में बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये डायगोनल्स आ गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ हमारे पास, लेट ए डायगोनल्स 2 3 5 बी डायगोनल्स 7 0 -4 फाइंड ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एफ ऑफ ए वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2 एंड ए इनवर्स बी इनवर्स। इस प्रकार से फाइंड आउट करना। दैट यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ दोस्तों। ए क्या रहेगा हमारे पास, देखो ए हमारे पास क्या रहेगा 2 3 5, दैट 0 0 0 0 और ये 0 0, ठीक है। और या फिर मैं इसको इस प्रकार लिखूँ ही नहीं दोस्तों, इसको इस प्रकार से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो कैसे कि डायगोनल्स को सॉल्व करने का एक अच्छा सरल तरीका रहता है कि यहाँ पे मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी का जो डायगोनल्स रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, जो डायगोनल्स ए दे रखा है और बी दे रखा है, इसके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। 2 को 7 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 14, 3 को 0 से मल्टीपल किया तो 0 और 5 को -4 से मल्टीपल किया तो -20। इस प्रकार से हमारे पास ए बी आ गया। ए स्क्वायर निकालूंगा दोस्तों तो किस प्रकार से आ जाएगा, डायगोनल्स ए के जो एलिमेंट्स दे रखे उनका क्या कर ले दोस्तों, स्क्वायर कर ले। यानी यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और बी स्क्वायर निकालना दोस्तों मुझे, तो डायगोनल यहाँ पे तो बी के जो एलिमेंट्स दे रखे दोस्तों उनका क्या कर ले, यहाँ पे डायगोनल्स एलिमेंट्स दे रखे उसका क्या कर ले दोस्तों, स्क्वायर कर ले, तो 49 और फिर बाद में यहाँ पे 0 और इस 16। इस प्रकार से हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड अब निकालना दोस्तों हमें एफ ऑफ ए। क्या निकालना दोस्तों, एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है, ठीक है। दैट यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा दोस्तों हमें, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2 दे रखा। दैट यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो ए स्क्वायर प्लस 3a -2। अब यहाँ पे ये डायगोनल्स फॉर्म में दे रखा है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे अभी ए स्क्वायर निकाला था दोस्तों, ये रहा ए स्क्वायर डायगोनल्स ऑफ 4 9 25 प्लस 3 डायगोनल्स और यहाँ पे ए क्या दे रखा दोस्तों 2 3 5 एंड यहाँ पे -2 और यहाँ पे देखो आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। और आई का जो डायगोनल्स रहता है या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये कि मैट्रिक्स दे रखी है 3 × 3 की। दैट यहाँ पे इसके जो डायगोनल्स रहेंगे दोस्तों 1 1 रहेंगे, 1 1 और 1 रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते दोस्तों, सॉल्व कर लेते। इसके आगे मैं क्या लिख लेता हूँ दोस्तों, 2 डायगोनल्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 डायगोनल्स पूरा लिख लेना दोस्तों। दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखो 4 प्लस, देखो इसको अंदर मल्टीपल कर, एक बार इसको वापस लिख लेता हूँ मैं। देखो 4 9 25 प्लस 3 को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। 3 को अंदर ले लिया। दैट यहाँ पे कितना 6 9 15 और यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 2 डायगोनल्स 2 2 2, ठीक है। दैट यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 + 6 10 -2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ यहाँ पे 10 - 2 8 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा दोस्तों 8 फिर 4 9 प्लस 9 18 माइनस 2 18 माइनस 2 16 हो जाएगा और फिर 25 प्लस 15 दैट 40 माइनस 2 4 38 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं दोस्तों एफ ऑफ ए निकाल सकते हैं। फिर बाद ए इनवर्स निकालना, क्या निकालना दोस्तों ए इनवर्स निकालना। और ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे जो ये दे रखा ए का जो डायगोनल एलिमेंट दे रखा उसका क्या कर ले इनवर्स यानी कि अपॉन में लिख ले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों डायगोनल्स और यहाँ पे इनका क्या लिख देता हूँ पी बाई क्यू के रूप में, या फिर 1/2 3/2 और 1/5 हो जाएगा। ये ए इनवर्स हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है, सी वाला सवाल है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे बी इनवर्स भी फाइंड आउट करना दे। बी इनवर्स का भी क्या कर लेते दोस्तों, देखो 1/डायग और यहाँ पे 1/7 और ये 1/0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। बट लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि ये नीचे क्या है 0 है, दैट यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों अनडिटरमाइंड रहेगा। ठीक है, या अनडिटरमाइंड। ठीक है दोस्तों, ये अनडिटरमाइंड या अनडिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कैन नॉट बी फाउंड, इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको मैं कह सकता हूँ बी इनवर्स को कैन नॉट बी फाउंड। बी इनवर्स कैन नॉट बी फाउंड, हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये अनिर्धारित है, अनसर्टेन है, अनडिटरमाइंड है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें ये भी पता है कि x की पावर यदि 0 आता है, x कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हमेशा 1 होता है। या फिर मैं अगर दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये तो होता ही है कि किसी भी नंबर के ऊपर 0 आता है पावर के रूप में तो यहाँ पे 1 होता है। बट लेकिन अगर मैं 0 के ऊपर 0 की पावर 0 लेता हूँ, या फिर जो इन्फिनिटी की पावर 0 लेता हूँ दोस्तों, तो वो क्या रहेगा अनडिटरमाइंड रहेगा। क्या रहेगा अनडिटरमिनेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अनडिटरमिनेट। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको इसमें डाउट रहेगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया और हमें मुझे ए स्क्वायर निकालना, तो ए डॉट ए इस प्रकार से निकालूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे ए क्या है, ए बी सी डी, और यहाँ पे ए बी सी डी, इस प्रकार से मैट्रिक्स को क्या करूँगा मल्टीप्लिकेशन करूँगा और इसको ए स्क्वायर यहाँ पर ये इस प्रकार से आएगा और ए स्क्वायर बराबर ये दे रखा, देख यहाँ पे इसकी क्या कर लूँगा दोस्तों तुलना कर लेता हूँ। ठीक है, कर लूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो ए स्क्वायर और फिर बाद में ए स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या रहेगा देखो ए बी प्लस बी डी। ठीक है, और फिर बाद में सी ए, देखो ए सी प्लस सी डी। ठीक है, ए सी प्लस सी डी, एक मिनट, ए सी प्लस डी सी। ठीक है, डी सी या सी डी कुछ भी कहे। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सी बी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आएगा और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये आएगा। ठीक है, के 0 और के। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इनकी क्या कर रहा हूँ तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना कर लेता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू के, एंड इसको दे दिया मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे लिख दिया मैं ए सी प्लस डी सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहाँ पे लिख दिया ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे सी बी प्लस या बी सी कर लेता हूँ। ठीक है, बी सी प्लस डी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या रहेगा के रहेगा। दैट यहाँ पे मैं बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट इसको मैं दे दिया थर्ड, ये हमारे पास है सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या रहेगी दोस्तों, इनको क्या कर लेता हूँ मैं सम कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इनको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास जगह मिल जाएगी हमें। देखो ए सी प्लस डी सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर थर्ड, और यहाँ पे बी सी प्लस डी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा के इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू के, एंड यहाँ पे
बी सी प्लस डी स्क्वायर बराबर के, दैट यहाँ पे इनको क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, बी सी से बी सी कट जाएगा, के से के कट जाएगा, दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5th दे दिया, ठीक है, इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 5th दे दिया। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। और आगे क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं इनको कंपैरिजन कर लेता हूँ। इनको कंपैरिजन करने के बाद इसको ले रहा हूँ, ठीक है, किसी को भी मैं एक को ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चाहे इसको लूँ चाहे इसको लूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बाई इक्वेशन थर्ड, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ बाई इक्वेशन थर्ड। क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि ए सी प्लस डी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाई इक्वेशन थर्ड लिया मैंने, यहाँ पे ए सी प्लस डी सी इज इक्वल टू 0 और सी यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है, सी इज इक्वल टू कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस डी बचा है यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से 0 कौन होगा, सी 0 होगा या ए प्लस डी 0 होगा। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड ए 2 इज मल्टीपल बाय 2 मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज ए डायगोनल। ए स्क्वायर क्या दोस्तों, डायगोनल है, ठीक है, और बट नॉट ए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ए स्क्वायर है वो क्या है, डायगोनल है, ठीक है, दैट यहाँ पे जो ए स्क्वायर डायगोनल है मतलब और नॉट ए, ठीक है, तो यानी ए बी सी डी के तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी दोस्तों, यानी यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सी इज इक्वल टू नॉट, सी इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, सी इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, बट यहाँ पे ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, दैट यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी रह जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको रिजल्ट के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बाई इक्वेशन सेकेंड और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। और यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, बी कॉमन ले लेता हूँ, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी भी क्या रहेगा ना, बी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कह रहा दोस्तों जो ए मैट्रिक्स दे रही की वो नॉन डायगोनल है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी की कुछ ना कुछ तो वैल्यूज रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस डी इज इक्वल टू 0 रहेगा और ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का डी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी मैंने क्या लिख दिया, रिजल्ट लिख दिया, दैट अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
4th 5th 6th और यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन साथ में लिखे। तो कहना का मतलब दोस्तों ये है कि क्वेश्चनों की बौछार हो रही है, तो इन क्वेश्चनों को हम साथ में करेंगे। दैट यहाँ पे इससे पहले थोड़ा सा दोस्तों पिछले जो क्वेश्चन में थोड़ी सी आवाज़ में मिस्टेक हो गई थी, उसमें दोस्तों यहाँ पे मैंने ए इज इक्वल टू क्या लिया, ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिया था दोस्तों, या मैं कह सकता हूँ डी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिया, तब ए इज इक्वल टू -2 आया, इस प्रकार से लिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने सी इज इक्वल टू, या मैं कह सकता हूँ बी और सी की जो वैल्यू ली थी दोस्तों वो क्या ली, 3 और 4 ली। ये मैंने मन से लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था वो क्या कह रहा था कि जो ए है वो क्या है, नॉन डायगोनल होना चाहिए, वो डायगोनल नहीं रहना चाहिए। तब इसलिए मैं यहाँ कोई भी एलिमेंट्स ले सकते, कुछ भी ले सकते, कुछ भी नंबर्स यहाँ पे ले सकते, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे वो जो प्रोसेस है ए स्क्वायर प्लस बी सी में के का वैल्यू निकाल दिया और ये डायगोनल्स में वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे इनके मान आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वो किस प्रकार से, देखो फाइंड ए अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स ए सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 8 -57 0 और 27 दे रखा, ठीक। हमें निकालना अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स निकालना, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा अननोन है दोस्तों। तो यहाँ पे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स को क्या कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ एक्स वाई और z और यहाँ पे 0 ले लिया, यानी कि अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊपर की तरफ क्या बना है, ऐसे ट्राइंगल बना है, वो होता है अपर ट्राइंगल, और मैंने इसको अच्छे से समझाया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे ए क्यूब दे रखा है, ए क्यूब मैट्रिक्स दे रखी, दैट यहाँ पे इसका भी मैं क्या निकालूंगा, ए क्यूब निकालूंगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करूँगा दोस्तों, ए डॉट या ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए डॉट ए, यानी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इनको इनके साथ मल्टीपल कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको नज़दीक लिख लेता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, यानी यहाँ पे मैं ऐसे और यहाँ पे ऐसा लिखा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका थोड़ा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता है, ठीक है, जिससे कि हमारा ये ऐसा एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स 2/2 की बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई 0 जेड और यहाँ एक्स वाई 0 जेड, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 0 और जेड स्क्वायर, क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड स्क्वायर। यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब निकालूंगा, ए क्यूब कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखो ए स्क्वायर डॉट ए, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से, यहाँ पे मैं यहाँ हमारा ए स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और एक्स वाई प्लस वाई जेड और यहाँ पे 0 और जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, ए दे रखा है एक्स वाई 0 जेड, दैट यहाँ पे हमें ए क्यूब यहाँ से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा एक्स क्यूब, और यहाँ पे इसको इन पूरा को एक्स वाई प्लस वाई जेड को 0 से गुणा करो, 0 आ जाएगा, दैट यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर को y से गुणा करूंगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड को z से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे इसको z से गुणा करूंगा, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 0 और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखते नेक्स्ट कि इसको 0 और ये जेड क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जेड क्यूब। अब क्या कर रहा हूँ, तुलना कर लेता हूँ, ठीक है। तुलना करने पर यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तुलना करने पर, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ। तुलना किससे कर रहा हूँ, ये भी ए क्यूब है, ये भी ए क्यूब है, दैट यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 8 है, दैट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 हो गई। फिर बाद में यहाँ पे देखो जेड क्यूब की तुलना कर रहा हूँ, यहाँ पे जेड क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दोस्तों 27, दैट यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। और फिर बाद में यहाँ पे -57 इसकी भी तुलना करनी, और हमें निकालना एक्स और जेड की वैल्यू वाई की वैल्यू निकालनी, और यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर इनकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, देखो किस एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और वाई प्लस एक्स वाई
एक्स और जेड की वैल्यू दे 2 इज मल्टीपल बाई 3 6 वाई प्लस यहाँ जेड वाई जेड स्क्वायर यानी 9y, ठीक है। 9y इज इक्वल टू माइनस का 57 दे रखा है, 4 प्लस 6 10 प्लस 9 19y हो जाएगा और माइनस का 57 आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 3 हो जाएगा। दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास हमें क्या निकालना था दोस्तों, ये मैट्रिक्स निकालने, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, और हमारे पास इस प्रकार से अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। एक्स की वैल्यू 2 आई, वाई की वैल्यू माइनस का 3 आई और जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो जेड की वैल्यू 3 आई और यहाँ पे तो 0 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमिनेट वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक दैट ए की पावर टी इज इक्वल टू टी एंड ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू मैट्रिक्स दैट इज ए की पावर टी इज इक्वल टू माइनस यानी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये मैंने अच्छे से समझाया था दोस्तों कि यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इस प्रकार से होता है, यानी कि अगर कोई भी हमें मैट्रिक्स दे रहा है उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये दोनों हमें से इक्वल रहता है, और इसी प्रकार माइनस ए नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये भी दोनों क्या रहता है दोस्तों, इक्वल रहता है। और यहाँ पे इनके 3 क्वेश्चन दे रखे, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 3 क्वेश्चन दे रखा, हमें कह रहा है यहाँ पे डिटरमिनेट वेदर और नॉट सच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। ये जो हमारे पास मैट्रिक्सेस दे रखी है ABC, और यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक या कह सकता हूँ दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। इसको हमें डिसाइड करके बताना। देख यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, देखो हमें यहाँ पे एक चीज़ दो कंडीशन लिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 कंडीशन लिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैं सिमेट्रिक, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सिमेट्रिक और यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्क्यू सिमेट्रिक। इनके लिए दोस्तों क्या होती है, शॉर्ट तरीका होता है ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, इनके लिए 2 कंडीशन होती है अलग अलग। स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक होने के लिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या होना, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल एलिमेंट, जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स रहते हैं दोस्तों वो कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो। यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया मैंने, कुछ भी हो, प्रिंसिपल एलिमेंट कुछ भी, यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एलिमेंट यही होता है दोस्तों डायगोनल्स, ठीक है, ये कुछ भी हो, यहाँ पे ये कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे 0 है, और यहाँ पे तो ये जो सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक होते हैं दोस्तों वो किसके लिए होते हैं, वैलिड स्क्वायर के लिए, तो ये तो पूरा वैलिड रहेगा नहीं, ये तो ना तो सिमेट्रिक होगा ना ही यहाँ पे दोस्तों इसके सिमेट्रिक होगा क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। रो 2/3 है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 2/3 के रूप में दे रहेगा, 2/3 दैट यहाँ पे ना तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसी वाला तो होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने पहला नियम बताया कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल सिमेट्रिक होता है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स होता है वो कुछ भी हो, सिमेट्रिक के लिए यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि दूसरा इसका नियम बताया सिमेट्रिक का, मिरर एलिमेंट्स सेम साइन, ठीक है, मिरर एलिमेंट सेम साइन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सेम साइन और प्लस एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट भी क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट भी सेम होगा, एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये देगा प्रिंसिपल एलिमेंट या प्रिंसिपल जो डायगोनल्स ले रखे और इसके अपोजिट साइड में इस प्रकार से ये और ये -7 सेम एलिमेंट और सेम साइन दे रखा है। इसी प्रकार ये 1 और 1 सेम एलिमेंट और सेम साइन, ठीक है, प्लस और यहाँ पे दे रखा इसी प्रकार ऐसा कैसा ये भी दे रखा दोस्तों 2 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 इज सेम एलिमेंट एंड द सेम साइन, ठीक है। इस प्रकार से समान यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा, ठीक है। दैट यहाँ पे प्रिंसिपल एलिमेंट का जो मैंने कंडीशंस बताई थी वो क्या होती है दोस्तों कि प्रिंसिपल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है और मिरर एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, जो सेम साइन होना चाहिए, सेम या फिर सेम एलिमेंट्स रहना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास मिरर यानी कि दोस्तों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ किसके जो बीच में हमारे पास क्या रहना चाहिए, प्रिंसिपल एलिमेंट रहना चाहिए या डायगोनल्स रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये स्क्यू सिमेट्री का जो रूल होता है वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री का रूल होता है दोस्तों यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल्स होता है वो एलिमेंट सारे के सारे 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो प्रिंसिपल फर्स्ट लॉ है यहाँ पे इसका
प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर जीरो या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन कर ले, एलिमेंट जीरो, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या कर ले, करेक्शन कर ले, यहाँ पे डायगोनल जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल एलिमेंट कुछ नहीं होता है, यहाँ प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने, कुछ भी हो सकते हैं। इसमें सारे के सारे जीरो और ये सारे के सारे क्या दे रखा है दोस्तों, जीरो दे रखा है। ठीक है, फिर सेकंड लॉ, इसके लिए जो इसके सिमेट्री के लिए सेकंड लॉ क्या कह रहा है दोस्तों कि मिरर एलिमेंट्स अपोजिट साइड। यहाँ पे कह रहा हूँ मिरर एलिमेंट्स आर अपोजिट साइन, मतलब कि यहाँ पे एक प्लस का, देखो यहाँ पे ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपोजिट साइन वाले ये दे रखे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेटर तरीके से इसको समझ में आ गया। ये जो सी वाला दे रखा है ये हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो ये तो ना सिमेट्रिक होगा ना ही इसको सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास दे जाएगा। सेकेंड यहाँ पे सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्तों कि यहाँ पे इस प्रकार से मैट्रिक्स दे रखी बी इज सिमेट्रिक फाइंड, यहाँ पे ये सिमेट्रिक है और फाइंड एक्स एंड बी क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो ये मैट्रिक्स दे रखी यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बी ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो हमें जो सिमेट्रिक की जो कंडीशंस रहती है वो क्या रहती है, देखो कि बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी होता है, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है, ये तो हमें पता ही है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी का ट्रांसपोज कर लेता हूँ, बी का क्या कर लेता हूँ, मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास बी का क्या रहेगा, ट्रांसपोज रहेगा, ये 4x+2 और ये 2x-3 और x+1, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो हमारे पास सिमेट्रिक की कंडीशन में प्रिंसिपल डायगोनल्स कुछ भी हो सकते हैं और मिरर एलिमेंट्स सेम या एलिमेंट साइन सेम रहने से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये कुछ भी है, ये हमारे पास ये कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे 4 और ये x+1 दे रखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो कि इनके जो बाकी का जो अपोजिट साइड में जो एलिमेंट दे रखे वो क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। ठीक है, दैट इसके मैं कंपेरिजन कर लेता हूँ, 2x-3 और x+2। ठीक है, दैट यहाँ पे 2x प्लस का इधर आते माइनस का हो जाएगा तो x -3 इधर से प्लस का तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, x इजिकल टू क्या आ गया, 5 आ गया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ b इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, देखो b इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गई, x को हमें फाइंड आउट करना था तो 4 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे हमारे पास 10 - 3 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे भी देखो ये कुछ भी है एलिमेंट और इनका अपोजिट जो एलिमेंट है सेम साइन और सेम एलिमेंट पे है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, मैं देखो लेट ए बी एंड आर्बिट्रेटरी 2x2 रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या देगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दोस्तों, और यहाँ पे ए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ दैट इफ ए बी इज द फर्स्ट रो, ए बी कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, फर्स्ट रो पे होना चाहिए, ए फर्स्ट रो ए, देन a² + b² = 1, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ दैट इफ ए बी इज द फर्स्ट रो ए देन a² + b² = 1 और a = ab, ये फर्स्ट रो में है, ए बी फर्स्ट रो में है और -b है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हमें लाना है, इसको क्या करना है, हमें लाना है। और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता, फर्स्ट कॉलम में भी और यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है और या बी क्वेश्चन फॉर रियल नंबर थीटा, यहाँ पे फॉर रियल नंबर थीटा के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि cos थीटा, ए बी की जगह cos थीटा sin थीटा एंड फर्स्ट रो में और -sin थीटा cos थीटा, और इसको मैं इसको वर्टिकली लिखना चाहता हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ कॉलम के रूप में लिखना तो cos थीटा sin थीटा और यहाँ पे sin थीटा -cos थीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों कि हमें कह रहा है यहाँ पे ये तो हमें निकालना है, ये तो रिजल्ट्स हमें निकालना है दोस्तों, और ये तो रिजल्ट्स हमें निकालना है, तो हमें यहाँ पे कह रहा है लेट, आंसर लिख रहा हूँ मैं और लिख रहा हूँ लेट, और लेट ए इजिकल टू हमें कह रहा है दोस्तों कि ए बी, हमें कह रहा है दोस्तों फर्स्ट वाले सवाल में
कि जो प्रूफ दैट ए बी इज द फर्स्ट रो है, यहाँ पे क्या करें दोस्तों, ए बी फर्स्ट रो में, तो ए बी फर्स्ट रो में, और बाकी वाला ये तो हमें पता ही नहीं एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या है दोस्तों हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है, इसको तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट यहाँ पे कंडीशन है दोस्तों कि यहाँ पे आर्बिट्री जो एलिमेंट मैट्रिक्स दे रही है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या, देखो दोस्तों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है ए डॉट ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, आइडेंटिटी होना चाहिए। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहती है दोस्तों, इसकी कंडीशंस रहती है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो यहाँ पे ए इसको करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं ए बी एक्स वाई, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इस प्रकार से निकालने के बाद दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें निकालना है ए और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी एक्स वाई, और यहाँ पे सेकंड जो ए ट्रांसपोज है ए बी एक्स वाई, और इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, और ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे तुलना किससे करेंगे दोस्तों, ये किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो आइडेंटिटी यहाँ पे हमारे पास क्या दोस्तों, 1 0 0 1, ठीक है। कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन करने पर, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, और कंपैरिजन किस प्रकार से कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 1, और यहाँ पे इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे एच भी लिख देता हूँ, हैंस प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, क्या निकाला, प्रूफ दैट इफ ए बी इज द फर्स्ट रो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों प्रूफ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया, ठीक है। सेकंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ ए इस प्रकार से मैंने किया इसको, और अब मैं कर रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए और डॉट ए, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए बी एक्स वाई, ठीक है दोस्तों। और फिर बाद में यहाँ पे ए क्या हमारे पास, ए बी एक्स वाई, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, निकालने की कोशिश कर रहा था। ए को ए के साथ गुणा करूँगा तो ए स्क्वायर, और देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस प्रकार से आ गया। फिर बाद में यहाँ पे ए बी प्लस एक्स वाई, फिर बाद में यहाँ पे देखो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास आने के बाद यहाँ पे मैं इसको इसके साथ कर लेता हूँ, ए बी प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको कंपैरिजन किसके साथ करना है, आइडेंटिटी के साथ करना है, 1 0 0 1, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपैरिजन हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं वापस तुलना कर रहा हूँ इनके साथ, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। देन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस ए स्क्वायर। तो 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इधर है, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का या बी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ बी स्क्वायर। दैट यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों प्लस माइनस बी, इस प्रकार से हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देना बाई इक्वेशन, यहाँ पे लिख देना दोस्तों बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। सेकंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो किस प्रकार से इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आ गया, ठीक है दोस्तों, बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा इसको मैंने निकाला है, ठीक है दोस्तों। और इसको मैं दोस्तों यहाँ पे दे देता हूँ नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक, सेकंड दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे ये दे रहा है एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये दे रखा हमारे पास,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का ए एक्स, और यहाँ पे मैं लिख दिया अब मैं कर रहा हूँ बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन एक्स की जगह क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाई इज इक्वल टू माइनस का ए और ये बी, ये लिख दिया, यहाँ पे लिख देना बाई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, दैट यहाँ बी से बी क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस का ए आ जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का। आई थिंक आपको नीचे स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस का b आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट कि ये मैंने क्या लिया है, इस प्रकार से इसको लिया है। यदि मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस है, कब आया, जब मैंने x इज इक्वल टू प्लस का लिया। यहाँ पे मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, देखो यदि मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों प्लस का क्या ले रहा हूँ मैं, प्लस का b ले रहा हूँ, तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आया है, माइनस का आया है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का b लेता तो y इज इक्वल टू क्या था दोस्तों, हमारे पास प्लस का आया था। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको डिफाइंड कर लिया। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, तो हमारे पास अगर इसको चेक करें दोस्तों, क्या करें, चेक करें। ठीक है, तो चेक किस प्रकार से करें, देखो दोस्तों यहाँ पे ए मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये लाना, ये वाला फॉर्मेट लाना, ये वाला या ये वाला, दोनों में से एक। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेक इट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो a इज इक्वल टू, ए बी तो है ही है हमारे पास, ये ए बी तो हमारे पास है ही है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि x, ये दे x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों मैं क्या ले रहा हूँ, प्लस का b ले रहा हूँ। x इज इक्वल टू मैं प्लस का b लेता हूँ यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस का आता है। x इज इक्वल टू प्लस का b लेता हूँ, ये प्लस का b लेता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस से आता है। ठीक है, या फिर जो सेकेंडली हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि मैं x इज इक्वल टू, या फिर मैं जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, देखो कि यदि मैं a और b तो है ही हमारे पास इस जगह, यदि यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों, माइनस का b ले रहा हूँ, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों राइट आ रहे हैं दोस्तों, दोनों के दोनों राइट आ रहे हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दे तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेकंड बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो बी वाला क्वेश्चन भी हमें दे रखा है, फॉर रियल नंबर थीटा के लिए हमें करना है दैट वी नो दैट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर रियल नंबर थीटा, और हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, 1 रहता है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, लेट। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल होता है। ठीक है दोस्तों, और हमने इसको बहुत बार किया है पिछले क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू लिया मैंने दोस्तों कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू लिया मैंने यहाँ पे इसका साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा दैट। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको मैं इस प्रकार से भी ले सकता हूँ, या ए इज इक्वल टू ले लिया मैंने कॉस थीटा, ए इज इक्वल टू क्या ले लिया दोस्तों, मैंने कॉस थीटा ले लिया, ये कॉस थीटा, और प्लस वाई, या वाई इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने साइन थीटा। ठीक है, कोई भी ले सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। और वी नो दैट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है दोस्तों, 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, या फिर मैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर की जगह, ए की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल रहता है दोस्तों, 1 के इक्वल रहता है। यहाँ पे एक इक्वेशन देखो, यहाँ पे मैं नाम नहीं दिया था दोस्तों, इसको दे देता हूँ मैं ए। ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया ए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ए स्क्वायर, इसको ए दिया मैंने नाम, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ बाई इक्वेशन ए। ठीक है, या फिर मैं इस इक्वेशन की जगह दूसरा नाम दे देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर यहाँ पे मैंने कुछ पी दे दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ABCD से कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया दोस्तों, इक्वेशन नंबर पी। ठीक है, पहले इसका नाम नहीं दिया तो अब दे देते। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसको दे रखा है। और हम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बाई इक्वेशन
बाई इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये दे रखी है, ठीक है, इसके द्वारा मैंने इसको किया, ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या रहेगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस बी रहेगा, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, प्लस माइनस बी रहेगा। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि वापस वो की वो कंडीशन है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू प्लस का b लेता हूँ, इफ x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेता हूँ दोस्तों, प्लस का b लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या रह जाएगा हमारे पास, माइनस का a रह जाएगा, माइनस का a, y इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों हमारे पास, माइनस का a, और यदि हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का b लेता हूँ तो y इज इक्वल टू रह जाएगा a, ठीक है, इस प्रकार से। दैट यहाँ पे x और y को तो हमने ये माना x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू, इस प्रकार से हमने इसको लिया था। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो वापस मैट्रिक्स बनने जा रही वो भी ऐसी कैसी रहेगी, ठीक है। तो वापस जो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये का ये रहेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए बी, ये ए बी देखो यहाँ पे, या तो मैं ए बी की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोस्तों कि एक्स इज, या फिर मैं ए बी की जगह यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा ये रहेगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, चेंजेस यहाँ पे रहेगा। यदि मैं एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेता हूँ दोस्तों, बी लेता हूँ, बी का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे बी का मतलब यहाँ पे हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिया था बी इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे बी इज इक्वल टू साइन थीटा लिया, ठीक है। यदि मैं एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लेता हूँ साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या रह जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा रह जाएगा, ठीक है, क्या रह जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से लेने के बाद यहाँ पे कॉस थीटा और ये साइन थीटा, यदि मैं बी यहाँ पे माइनस का साइन थीटा ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन को मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। हमें यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी थी, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है दोस्तों, हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए बी इज द फर्स्ट रो एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये हमें प्रूव करना था। ए इक्वल टू यहाँ पे ये होता है, ये हमें क्या निकालना है दोस्तों, निकालना है, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे फॉर रियल नंबर थीटा इज इक्वल टू फॉर रियल नंबर थीटा, और ए यहाँ पे इस प्रकार से हमें कह रहा है कि दोस्तों कि थीटा इज इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, कॉस थीटा ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से, ये सवाल नहीं है पूरा ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं ए इक्वल कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर बाद में ए इक्वल टू यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हमें निकालना चाहिए। यहाँ पे मैं लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से लिए ए बी और एक्स वाई, और ए ट्रांसफॉर्म और इज इक्वल टू यहाँ पे ए ट्रांसफॉर्म ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट यहाँ पे ए ट्रांसफॉर्म निकाला, और उसको मैं आइडेंटिटी के साथ कंपेरिजन करके इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे, या फिर इसको मैंने प्रूफ कर लिया, फिर बाद में ए ट्रांसफॉर्म ए निकाला, और इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन है। और यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू प्लस माइनस बी निकाले, फिर बाद में यहाँ से वाई की वैल्यू देखो, इसके इनके साथ कंपैरिजन कर, वाई की वैल्यू माइनस ए, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स की प्लस बी लेने वाई की वैल्यू माइनस का बी आएगा, और एक्स की वैल्यू माइनस बी लेने वाई की वैल्यू ए आएगा। दैट चेक इट किया, इसको हमने चेक किया दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर मिल गया। फिर इसी प्रकार रियल नंबर्स के लिए यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होता है, और ये एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं वापस इस इक्वेशन नंबर ए को लाया और यहाँ पे इसका तुलना किया दोस्तों, तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू बी, वाई एक्स इज इक्वल टू बी लेना, वाई इज इक्वल टू माइनस आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी लेना, वाई इज इक्वल टू ए आएगा, और इस पे यहाँ पे मैं जो वैल्यूज दे रखी उसको मैंने पुट किया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो किस प्रकार से रहेगा, इस बार एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड ए 2 क्रॉस 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए whose first row is a positive multiple of 3 और 4। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों जिसका एक मैट्रिक्स 2/2 का निकालना है, जिसका फर्स्ट रो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और मल्टीपल की इसका होना चाहिए 3 और 4 का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इस पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करें। दैट यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इस प्रकार से दे रखा हमारे पास मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमने इसको ले रहे हैं तो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 और 4 का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, और एक्स और वाई का तो हमें पता ही नहीं है दोस्तों, एक्स एंड वाई का तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको इस प्रकार से भी लूँ, इस प्रकार से भी लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हमें ये नहीं कह रहा है कि किस रूप में दे रखा, फर्स्ट रो हमें कह रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस प्रकार से भी ले सकता हूँ। और हमें क्या कहना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अभी मैंने सवाल कराया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ए डॉट ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होती है, इसकी कंडीशंस रहती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास एक मिनट, यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है दोस्तों। ये इसका मैंने क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3k और 4k x y, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज यानी कि 3k और 4k x y, इसको मल्टीपल कर लेता हूँ और मल्टीपल इसकी आइडेंटिटी के हिसाब से मतलब कंपैरिजन करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 4k 9k स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4k और प्लस 4k यानी कि 16k स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास हो गया। फिर बाद में हमारे पास 4k, देखो 4kx और 4ky, यहाँ पे लिख देता हूँ 3kx और 4ky, इस प्रकार से हमारे पास आ गया। x देखो इसको इसके साथ करना है, x क्या है, 3kx और 4ky और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको कंपैरिजन करना है दोस्तों 1001 के साथ, ठीक है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। देखो कि यहाँ पे 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट k स्क्वायर, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। किसका भाई दोस्तों, इसकी तुलना करने के उपरांत, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ दोस्तों, हमें इसका भी तुलना करना है। देखो इसका भी तुलना करना है, 3kx प्लस 4ky इज इक्वल टू, यहाँ पे 3kx प्लस 4ky इज इक्वल टू 0, क्या है दोस्तों, इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन, k कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे k कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बच्चा क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। और हमें पता है दोस्तों जो k की वैल्यू क्या नहीं रहेगी, 0 के बराबर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों कि जो ये फर्स्ट रो है मल्टीपल ऑफ 3 एंड पॉजिटिव नंबर, रो इज द पॉजिटिव नंबर, ठीक है दोस्तों। तो k तो 0 हो ही नहीं सकता है, दैट यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, 0। यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 होगा, दैट यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 4y अपॉन 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास x का जो वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा, दैट यहाँ पे मैं अगर दोस्तों x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू कुछ भी लूँ मैं, यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 3 लेता हूँ, मैं y की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -3 आएगी, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, माना है, ठीक है दोस्तों, इसको मैंने माना। x की वैल्यू अगर यहाँ पे x की वैल्यू -4 आएगी, ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू -4 आएगी। इसी प्रकार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी तुलना कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट इनको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे तुलना कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3kx प्लस 4ky, एक मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दोस्तों, दैट यहाँ पे k और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, दैट k इज नॉट इक्वल टू 0, दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे हमारे पास वो की वो कंडीशन है दोस्तों, किसी भी प्रकार का नो चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, देखो कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -4y अपॉन 3 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4y इज इक्वल टू 3 आ गए। अब दैट यहाँ पे हमें वैल्यू भी तो निकालनी है दोस्तों x, और हमें 30 ये छोटा जो ये दे रहेगा इसका भी कंपेरिजन करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। देन हमारे पास वाई स्क्वायर और एक्स दोनों की हमें वैल्यू तो निकालनी है, एक्स और वाई की, और यहाँ पे के की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक्स की जगह मैं -4y यानी 16y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे 16y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे 25y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, दैट y की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, 3/9
+-3/5 आएगी। ठीक है दोस्तों, +-3 बट्टा हमारे पास कितनी आएगी, 5 आएगी। इस प्रकार से हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आने के बाद x की वैल्यू आ गई, नहीं यहाँ पे y की वैल्यू +-, है। ठीक है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू भी तो हमें निकालनी है। दैट यहाँ पे मैं x की वैल्यू यहाँ पे या y की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, x इज इक्वल टू देखो -4/3 इज -4/3 और y की वैल्यू क्या आएगी 3/5 तो माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी -4/5। ये भी किस में आएगा दोस्तों, प्लस माइनस में आएगा। किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। यदि मैं यहाँ पे एक बार प्लस लेता हूँ या फिर मैं एक बार इसको डिसाइड कर, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं देखो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं प्लस के लिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस के लिए दोस्तों क्या रहेगा, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे -4/5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार, या फिर मैं इसको एक बार सोल्व कर ही लेता हूँ। ठीक है, -4/3 इज मल्टीपल बाई 3/5, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है -4/5 आया। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे दोस्तों क्या लेता हूँ, माइनस लेता हूँ तो x इज इक्वल टू -4/3 और -3/5, दैट माइनस माइनस से कट जाएगा। दैट x इज इक्वल टू क्या है 4/5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे k की वैल्यू आई हुई है, k की वैल्यू +-5 1/5, x की वैल्यू हमारे पास वो और y की वैल्यू हमारे पास +- इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों देखो कि एक बार मैं पॉजिटिव k की वैल्यू तो हमेशा क्या होनी चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव होनी चाहिए 1/5। ये तो हमारे पास क्या आनी चाहिए दोस्तों, k की जो वैल्यू रहेगी वो तो हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। ये तो हमें पता है दोस्तों। ठीक है, और माइनस तो हो ही नहीं सकता है, माइनस तो इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे इसका मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। दैट यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास बनेगी। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स किस प्रकार से, तो यहाँ पे देखो 3k और 4k इसकी जगह आ जाएगा 3/5 और यहाँ पे आ जाएगा 4/5। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बार x की वैल्यू या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पर जो दे रखी है प्लस लूँगा, एक बार माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार प्लस ले लेता तो 4/5 और यहाँ पे y की वैल्यू भी एक बार प्लस ले लेता हूँ तो 3/5। ठीक है, 3/5। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो अगली मैट्रिक्स बनेगी ये 3/5 का 3/5 रहेगा, 4/5 का 4/5 रहेगा और यहाँ माइनस का 4/5 और यहाँ पर भी माइनस का 3/5। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इनके आंसर रहेंगे। तो इसमें आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या, देखो x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं प्लस लूँगा तो यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस लूँगा, y इज इक्वल टू प्लस लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस लेने पर y इज इक्वल टू प्लस लेने पर ये माइनस आता है और y इज इक्वल टू माइनस लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू क्या लेता हूँ दोस्तों, माइनस लेता हूँ तो ये किसका आता है, प्लस का आता है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा ये करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा डायगोनल्स या ब्लॉक से संबंधित जो हमारा क्वेश्चन है उसको करके चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, थोड़ा संयम बना के रखना है दोस्तों। क्वेश्चन आंसर हैं बहुत ही ज़्यादा चलने वाले हैं और साथ साथ में उतारना है। मैं थोड़ा स्पीड से ही चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाना है दोस्तों। ठीक है, तो और हमारा जो एकेडमिक है फ्री में चल रहा है दोस्तों, तो फ्री के लिए कुछ ना कुछ तो बातें बनती हैं दोस्तों। ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे पैसे नहीं लूँगा दोस्तों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर लें, आप सिद्ध अकेडमी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, जितने भी अपने ऑल इंडिया में फ्रेंड्स यानी पूरे इंडिया में फैल जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो फैलाओ इनको दोस्तों, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। जितना फैलाओगे उतना मुझे ज़्यादा एक्साइटेड होगा दोस्तों। और कमेंट को किसी भी प्रकार का डाउट है मुझे तो बता सकते हो, किसी भी प्रकार का। मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखे दोस्तों, व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो दोस्तों मेरे से। ठीक है, और पर्सनली अगर बात करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये सेशन चलेगा दोस्तों। लगभग 18 सेशन मैंने ले लिया, 19वां ये है हमारे पास। ठीक है, तो
अभी तक तो मुझे नहीं लगता आपको डाउट रहेगा दोस्तों। क्लास कंटिन्यूटी रखनी है, आपको कंटिन्यू ही रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, देखो क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 होगा आई थिंक, ठीक है। देख लेना, नंबरिंग देख लेना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो 1 -2 0 1 और ये 3, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा 2 3 5 7 और यहाँ पे दे रखा है -2 3 1 4 5 और ये 9, ठीक है। और जो बी दे रखा दोस्तों इसी प्रकार, यहाँ पे ये ए वाला सवाल है इसी का, और ये बी वाला सवाल, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से ये मैट्रिक्स दे रखी है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से ये मैट्रिक्स है 1 -2 0 1 और 3 और 2 3 2 3 5 7 -2 और 3 1 4 5 9, ठीक है। फाइंड द size of each block matrix and size of each block। देखो दोस्तों अच्छा सवाल है ये, ठीक है। इसके अंदर मैं लाइनिंग है दोस्तों वो बना देता हूँ, देखो 1 मिनट। किस प्रकार से इनके ब्लॉक बनाए हुए हैं, देखो यहाँ पे इस प्रकार से इनके ब्लॉक बनाए हुए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इस प्रकार से इनका क्या बनाया हुआ है, ब्लॉक। देखो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा हमें, क्वेश्चन कह रहा दोस्तों हमें कि फाइंड द साइज ऑफ ईच ब्लॉक मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक मैट्रिक्स है दोस्तों, ब्लॉक ऑफ रो, ब्लॉक ऑफ द रो और ब्लॉक ऑफ द कॉलम, ब्लॉक ऑफ द रो, ब्लॉक ऑफ द कॉलम, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहता है, ठीक है। जो नॉर्मल जो बिना ब्लॉक वाले एलिमेंट ऑफ द कॉलम, एलिमेंट ऑफ द रो, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे फाइंड द साइज ऑफ द ईच ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है। ये ब्लॉक मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, साइज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइज ऑफ द ब्लॉक मैट्रिक्स किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइज ऑफ द ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ साइज ऑफ द ब्लॉक मैट्रिक्स, और साइज ऑफ द ब्लॉक मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। यहाँ पे दोस्तों ये है ब्लॉक हमारे पास, एक ये ब्लॉक दे रखा है, एक ये ब्लॉक दे रखा है, ये ब्लॉक दे रखा है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक है हमारे पास, ये क्या है दोस्तों, ब्लॉक है। तो नंबर ऑफ रो 1 और 2, 1 और 2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों नंबर ऑफ रो कितना है, रो ऑफ ब्लॉक 2 रो ऑफ ब्लॉक, और इसी प्रकार यहाँ पे कॉलम्स 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम्स ऑफ ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रह जाएगा। दैट हमारे पास जो साइज रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, साइज इज इक्वल टू हमारे पास रह जाएगी 2 इज मल्टीपल बाय 3, किसकी है, फाइंड ईच ऑफ द ईच ऑफ साइज ऑफ ईच ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें आगे सवाल कह रहा है यहाँ साइज ऑफ ईच ब्लॉक, साइज ऑफ ईच ब्लॉक हमें कह रहा है दोस्तों साइज ऑफ ईच ब्लॉक। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, और फर्स्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो कि रो टोटल कितना देर का 3, रो 1 और 2 देर का, ठीक है। रो इज इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट लेगा दोस्तों, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रो में हमारे पास कितने टोटल ब्लॉक है,
रो में टोटल कितने ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से 3 ब्लॉक है और तीनों ब्लॉक की साइज़ हमें बतानी है, तीनों ब्लॉक की क्या बतानी है, हमें साइज़ बतानी है। फर्स्ट ब्लॉक 2 इज मल्टीपल बाई 2 है दोस्तों यहाँ पे, सेकेंड ये भी 2 इज मल्टीपल बाई 2 है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इज 2, एंड यहाँ पे देखो दोस्तों नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 दे रखा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे सेकेंड रो कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, सेकेंड रो, और सेकेंड रो में हमारे पास टोटल ब्लॉक कितने दे रखे दोस्तों, 1 2 3, कितना दे रखे, 3 ब्लॉक्स दे रखे, इसमें भी कितना दे रखे दोस्तों, 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं, और इनकी भी क्या निकालनी है, हमें साइज निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम 2, ठीक है, और नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ कॉलम एंड रो कितना है, 1 इज मल्टीपल बाई 1, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों बी वाला सवाल, और बी वाला सवाल में भी इसी प्रकार से करना है। क्या कह रहा है हमें बी वाला सवाल, देखो दोस्तों यहाँ से मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड द साइज ऑफ ईच ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ साइज ऑफ द ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है, ब्लॉक मैट्रिक्स की साइज लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और ब्लॉक मैट्रिक्स की साइज किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगी, यहाँ पे पहले तो ये देखना है यहाँ पे ब्लॉक कौन से, देखो 1 और देखो नंबर ऑफ रो यहाँ पे 1 2 3 रोज ऑफ द ब्लॉक, 3 रोज ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, 3 रोज ऑफ द ब्लॉक एंड कॉलम्स 1 और 2, ठीक है, और 2 कॉलम्स ऑफ द ब्लॉक, ठीक है दोस्तों, 2 कॉलम्स ऑफ द ब्लॉक, दैट यहाँ पे जो साइज रहेगी दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास रहेगी, 3 इज मल्टीपल बाई 2, दैट यहाँ पे जो कॉलम्स और रोज कौन से देखो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास ये हमारे पास ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला भी ब्लॉक है, ये वाला भी ब्लॉक है और ये वाला भी ब्लॉक है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ब्लॉक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि हमें कह रहा था अगला साइज ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। तो फर्स्ट लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे फर्स्ट जो रोज दे रखी, ठीक है, फर्स्ट रोज में यहाँ पे कितने ब्लॉक है, फर्स्ट रो में 2 ब्लॉक है, ठीक है दोस्तों, 2 ब्लॉक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 ब्लॉक्स, ठीक है, और 2 ब्लॉक्स में किस प्रकार से साइज दे रखी, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम 2, और फिर बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 और कॉलम 3 दे रखे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड जो रोज दे रखी है, सेकंड रो में यहाँ पे टोटल ब्लॉक 2 दे रखे दोस्तों, 2 ब्लॉक, ठीक है, 2 ब्लॉक, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों नंबर ऑफ रो यहाँ फर्स्ट ब्लॉक में नंबर ऑफ रो 1 इज मल्टीपल बाई कॉलम 2, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा कैसा है 1 इज मल्टीपल बाई 3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं थर्ड जो हमारे पास रो देगी दोस्तों, थर्ड रो में टोटल ब्लॉक कितने 2 है, इसमें भी ब्लॉक टोटल ब्लॉक इसमें भी कितने दोस्तों 2 है, दैट यहाँ पे मैं इसका भी मैं क्या निकाल देता हूँ, इसका भी नंबर ऑफ रो 1 इज मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 2 कॉलम्स, ठीक है, यहाँ पे 1 इज मल्टीपल बाई 3, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन था दोस्तों, और ये सेशन भी। तो इस सेशन में आई थिंक मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको कब किसी भी प्रकार का डाउट है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।